यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के हमारे भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको मालूम है पिछले 1-2 दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की, सैंक्शन किया उन्होंने एक प्रोजेक्ट 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और ये जो 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, इसमें बहुत 2 इम्पॉर्टेंट टनल्स का भी इसमें सैंक्शन किया गया। एक पीर की गली में है जो मुगल रोड पे है, और एक कुपवाड़ा रोड नेशनल हाईवे पे है, साधना कहते हैं टनल। और आपको ये मानना होगा और ये समझना होगा कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के जब प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी एक्यूट वर्किंग होती है, बहुत सेंसिटिव वे से इस पर वर्किंग होती है, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं कि जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट हुई थी और उसका वो कमीशन ने जब रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पीर पंजाल में एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अलग किया था, जिसमें हमारा पुंछ, राजौरी, शोपियां, अनंतनाग था। और हमें तब से भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट को तब से ये लगना शुरू हुआ कि ये जो एरिया है, क्योंकि मुगल रोड इसमें आता है, ये एरिया जो है साल के 6 महीने कट रहता है। और जब साल के 6 महीने ये एरिया जो है ये कट रहता है तो फिर बहुत मुश्किल है उस एरिया का डेवलप करना। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट ने लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करते रहे हैं। और ये इतनी जो इंटेंस वर्किंग हुई है या इतनी जो डीप वर्किंग हुई है, इस डीप वर्किंग का ये नतीजा है कि आज 10,600 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। हमारे बहुत से मित्र ये बात कहना चाह रहे हैं, वो कहना कि हमने इसको किया, पर ये बात उनको समझना होगा, अगर ये चीज़ें इतनी नॉर्मल होती या इतनी आसान होती तो फिर तो बहुत था, आपने आज सोचा, सपना लिया और कल मॉर्निंग में कर दिया इसको। ऐसा नहीं होता। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए इसको कंसीव किया जाता है। प्रोजेक्ट कंसीव करने के बाद उस पर वर्किंग होती है, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद उसके फाइनेंस के बारे में बात की जाती है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, तब जाके इस तरह के बड़े बड़े सैंक्शन प्रोजेक्ट होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट को कंसीव किया जाता है और जब उसको सैंक्शन किया जाता है तो फिर वो एग्जीक्यूट भी किया जाता है। हम सिर्फ सैंक्शन करके ऐसा नहीं करते कि सैंक्शन किया और प्रोजेक्ट रुक गया बीच में या प्रोजेक्ट चला ही नहीं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है कि जब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाते हैं। और ये मैं पर्टिकुलरली आपको इन 2 टनल्स की बात बता रहा हूँ, जो एक पीर की गली टनल है और जो साधना टनल है। ये दोनों की दोनों जो टनल हैं, रफली 6,500-7 हज़ार करोड़ की 2 टनल्स हैं ये। और इन टनल के बनने से आपका मुगल रोड जो है पूरा का पूरा, वो एक ऑल्टरनेटिव जो एक रोड बनता है नेशनल हाईवे से ऑल्टरनेटिव, वो डेवलप हो जाएगा। दूसरा, ये जो साधना वाली टनल है, ये बहुत स्ट्रैटेजिक जगह पे है, जहाँ पे 10 से 20 फुट जगह जो बर्फ़ रहती है सर्दियों के महीने में, 6-6 महीने बंद रहता है ये सारा सिस्टम। इवन मुगल रोड भी 6 महीने बंद रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक ये टनल्स के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो है, यहाँ का जो स्टेट यूनिट है, जब तक उन्होंने लगातार इस पर मेहनत नहीं की, जब तक उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके एक पूरा का पूरा एक लगातार फॉलो किया, तो हम ये मानते हैं कि ये क्रेडिट जो है इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम, नितिन गडकरी जी जो उनके साथ मंत्री हैं, उनको तो जाता ही है। जम्मू कश्मीर के बारे में हमेशा उनका मानना ये रहा है कि जम्मू कश्मीर पिछले काफ़ी सालों से हमेशा इग्नोर रहा है डेवलपमेंट के मामले में, चाहे वो स्टेट लेवल की डेवलपमेंट हो, चाहे वो सेंटर के सैंक्शन की डेवलपमेंट हो, कभी भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। रेलवे का प्रोजेक्ट आपके सामने एग्जांपल है, कब से सैंक्शन हुआ, कब से वो चल रहा था, लेकिन हमने आके उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन जो प्रोजेक्ट का था वो हमने किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम भारतीय जनता पार्टी अपने सर लेती है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट का इक्वल रोल रहता है उसको फॉलोअप करने के लिए। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले कहा, एक दिन में अगर कंसीव होकर बन जाता तो फिर बहुत आसान रहता, फिर पहले की सरकारें भी कर लेती, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हमें खुशी है, भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्टेट यूनिट के ऑफिस से कह के ये बहुत
खुशी से आपको ये बता रही है कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, अब ये प्रोजेक्ट पे काम होगा, प्रोजेक्ट के काम होने के बाद प्रोजेक्ट आगे चलेंगे। और ये जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के बारे में जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये रिपोर्ट में जब उन्होंने एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने बाहर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, पूरी रीमैपिंग की गई, उसके बाद इसका होना एक अनिवार्य हो गया, पहली बात। दूसरा, ये पूरा का पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनता है जो दुनिया में बहुत अच्छी जगहों में से काउंट किया जाता है आज भी, लेकिन सिर्फ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होने की वजह से आज वो डेवलप नहीं हो पाया, वरना हम स्विट्जरलैंड से काम नहीं है, शायद उनसे बेटर ही होंगे। और ये जो दूसरे टनल की मैंने बात की, साधना टनल की बात की, वो भी एक जो एरिया है कुपवाड़ा का, वो भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट और भी है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10,600 प्लस करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है उसमें कश्मीर के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो उसमें सैंक्शन हुए हैं। और वो ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रही है वो सिर्फ इतना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत गहराई से दिल्ली में काम किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उनके से नीचे जो उनके मंत्री हैं, सारे के सारे जो हैं इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करते हैं। और हमें खुशी है कि हमारा नेतृत्व आज ऐसे आदमी के हाथ में है, नरेंद्र मोदी भाई के हाथ में है, जो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर की एक एक चीज़ के ऊपर उनका ध्यान रहता है, जम्मू कश्मीर की एक एक इस सिचुएशन पे उनका ध्यान रहता है, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रहता है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे रेलवे का जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, पूरी दुनिया ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, आज तक ऐसा प्रोजेक्ट कभी बना। और आने वाले काफ़ी साल जो है प्रोजेक्ट, बाकी लोग भी जब सोचेंगे इसको कंसीव करने का, बाकी देश भी सोचेंगे, उनको इसके ऊपर 10 दफ़ा पहले सोचना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, मैं इनसे कि जम्मू कश्मीर के लिए जब जब भी सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से कोई तोहफ़ा आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इस चीज़ के लिए बार बार आगाह किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री साहब जो चीज़ें सोचते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जब उन्होंने सोचा था कि नया जम्मू कश्मीर दुनिया के आगे लाना और दुनिया को दिखाना, उसमें कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आपने रेल का उद्घाटन देखा, जो एक 150 साल पुराना सपना था उसको पूरा किया गया और पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट भी किया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले लगभग 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आता है। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ की रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स बहुत सारे उसकी वाहवाही उठाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये बातें कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने प्लान किया था, हम लोग सोचते थे, हम लोग इसके लिए बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू की भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है, हमारी जो लीडरशिप है, हमेशा जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके, चाहे उसमें रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे रोड्स हों, चाहे टनल्स हों, चाहे हेल्थ का फैसिलिटीज़ हों, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। और ये हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, हमारी सोच उसके ऊपर काम करती है, एक टीम हमारी काम करती है, बार बार केंद्र के साथ उसके लिए इंटरेक्शन किया जाता है, बात की जाती है, फिर जाके ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। और जम्मू कश्मीर का आवाम खुशकिस्मत है, इस टाइम पे देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री साहब ने संभाली हुई है। और प्रधानमंत्री साहब की अगर बात की जाए तो उनका झुकाव, उनकी सोच हमेशा जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे रहती है और वो हमेशा आगे रहेगी। बहुत विस्तार से अरुण जी और ताहिर जी ने आपको आज की इस प्रेस वार्ता के बारे में बताया। मेरा सिर्फ इतना ही है कहना है कि ये जो ऑल वेदर रोड, जो मुगल रोड ऑल वेदर रोड अब बनने जा रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गडकरी जी की कोशिशों के साथ, और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के हैं, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और जैसे एक ट्रेन जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है हमारी सुरक्षा बलों की मूवमेंट के लिए, उसी तरह से मुगल रोड जब ऑल वेदर ये बन जाएगी तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो मज़ीद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। और जिस तरह से LOC को कनेक्ट किया गया है अब ये साधना टनल के माध्यम से, जो LOC का फार्देस्ट पार्ट है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है जम्मू कश्मीर सरकार की। धन्यवाद।